दोस्तों कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने एक बयान दिया था। उन्होंने फ़िलिस्तीन और इज़राइल मतलब दोनों को ही लेकर ये कहा था कि फ़िलिस्तीन तो आज़ाद होना चाहिए लेकिन इज़राइल भी अस्तित्व में रहना चाहिए। मतलब ये जो बयान था, बड़ा ही डिप्लोमेटिक सा बयान था और ज़ाहिर है जो पूरी दुनिया के मुसलमान ज़ोहरान ममदानी का समर्थन कर रहे थे। जब वो न्यूयॉर्क के मेयर बने तो उनकी तारीफ़ें हो रही थी। तो वो तमाम मुसलमान ज़ोहरान ममदानी के इस बयान से बड़े हैरान थे कि आखिर ज़ोहरान ममदानी ऐसा कैसे कह सकते हैं? मतलब क्या आपने फ़िलिस्तीन की स्थिति नहीं देखी या आप फ़िलिस्तीन का इतिहास नहीं जानते? आप न्यूयॉर्क के मेयर हैं, ज़ाहिर है आप सब कुछ जानते हैं। तो फिर आप इस तरीके का बयान कैसे दे सकते हैं? आज उसी सवाल को जो है मतलब पूरी दुनिया के मुसलमानों के सवाल को एक फ़िलिस्तीनी शख्स ने उठाया है। उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला क्या है? और क्या कुछ पूछा उस शख्स ने ज़ोहरान ममदानी से और उस वक़्त ज़ोहरान ममदानी का क्या रिएक्शन था? सब कुछ बताऊँगी आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फ़रीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफ़िशियल चैनल फ़रीन अंसारी ऑफ़िशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप इस वीडियो पर नज़र डालिए। Politicians that constantly reaffirm Israel's right to exist. Because people like me are constantly attacked by politicians for standing up for Palestine, and you are constantly defending the right for Israel to exist. My family is in Palestine right now, constantly under attack, and I'm hearing you say free Palestine, but also Israel has the right to exist. Don't be hypocritical. Don't be hypocritical and say free Palestine when you're also defending the right for Israel to exist. It does not have the right to exist. It does not have the right to exist. It's not your land to say it has the right to exist. देखिए, इस वीडियो में ज़ोहरान ममदानी नज़र आ रहे हैं, एक कार्यक्रम में गए हुए थे, न्यूयॉर्क में ही ये कार्यक्रम था। इस दौरान एक फ़िलिस्तीनी शख्स वहाँ पर आता है और ज़ोहरान ममदानी के उस बयान को जिसमें उन्होंने फ़िलिस्तीन और इज़राइल का ज़िक्र करते हुए कहा था कि दोनों को ही अस्तित्व में रहना चाहिए, फ़िलिस्तीन आज़ाद हो, इज़राइल भी अस्तित्व में रहे। ये जब बयान दिया था ज़ोहरान ममदानी से, इसे लेकर के वो शख्स जो है बेहद गुस्से में था, बहुत ही भड़का हुआ था क्योंकि ज़ाहिर है उसने गाज़ा में, फ़िलिस्तीन में उसके परिवार के लोग रहते थे और इज़राइल ने जो फ़िलिस्तीन और गाज़ा में हमला किया, उसमें उसके परिवार के तमाम लोग घायल हुए, कई लोगों की जान चली गई, उसके रिश्तेदार, दोस्त, कई लोग उस हमले की स्थिति को जो है पूरी तरीके से उसमें रहे हैं। तो वो उस स्थिति को महसूस कर सकते हैं, वो दर्द को महसूस कर सकता था वो शख्स। इसीलिए उसने ज़ोहरान ममदानी के सामने आकर सीधे-सीधे उनसे ये सवाल पूछा, बेहद गुस्से में वो शख्स नज़र आ रहा है। अगर आप इस वीडियो में देखेंगे तो आप देख सकते हैं। देखिए, वो शख्स ज़ोहरान ममदानी के ऊपर चिल्लाते हुए ये कहता है कि ये दोहरा चरित्र बिल्कुल नहीं चलने वाला है। एक तरफ आप फ़िलिस्तीन की भी आज़ादी की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप इज़राइल की हिमायत भी करते हैं। मेरा परिवार फ़िलिस्तीन में रहता है जो कि हमलों के साए में जी रहा है। ममदानी पाखंडी मत बनो, मेरे जैसे परिवार पर फ़िलिस्तीन में हमले हो रहे हैं। तो उस शख्स का कहना था कि ज़ाहिर है ये जो दोहरा चरित्र है मतलब अपने आप को एक बैलेंस सिचुएशन में दिखाना कि हाँ भई, हम जो है फ़िलिस्तीन का भी समर्थन करते हैं, इज़राइल का भी समर्थन करते हैं, हमारा अपना कोई स्टैंड ही नहीं है। ये चीज़ जो है बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ज़ोहरान ममदानी एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लीडर हैं, जनता ने उन्हें चुना है, ख़ास तौर पर मुस्लिम जो उनके समर्थक हैं, उन्होंने उन्हें चुना है और जब वो एक मुस्लिम मेयर बने थे न्यूयॉर्क के, उन्होंने कुरान पाक पे हाथ रखकर जो है मेयर की शपथ भी ली थी। तो ये जनता के सामने एक पैगाम गया था कि हाँ, ज़ोहरान ममदानी अ, तमाम सिटीज़न्स के मुद्दों को तो उठाएँगे ही, न्यूयॉर्क की जनता के मुद्दों को तो उठाएँगे ही, लेकिन ग्लोबली अगर मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए कोई भी मुद्दे होते हैं, तो उन पर भी खुलकर अपना स्टैंड रखेंगे। लेकिन अब फ़िलिस्तीन और इज़राइल पर जो उनका स्टैंड रहा, जिस तरीके से उन्होंने एक डिप्लोमैटिक सा बयान दिया, उससे जो है फ़िलिस्तीन की जनता बेहद नाराज़ है और वो इस वीडियो में दोस्तों नज़र आ रहा है। हालाँकि इस पर इस वक़्त जब वो शख्स ज़ोहरान ममदानी के ऊपर चिल्ला रहा था, ज़ोहरान ममदानी के बयान का विरोध कर रहा था, उस वक़्त अगर आप देखें, तो आप देख सकते हैं कि ममदानी बिल्कुल शांत नज़र आ रहे थे। उनके चेहरे पर ज़रा भी गुस्सा नहीं था या कोई एग्रेशन नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने किसी सिक्योरिटी गार्ड से ये नहीं कहा कि इस शख्स को आप बाहर निकालिए या ये अपनी बात पूरी नहीं कर सकता। ज़ाहिर है उस शख्स ने वहाँ पर खड़े होकर अपनी बात पूरी की और इसकी भी जनता तारीफ़ कर रही है कि एक लीडर को ऐसा ही होना चाहिए। बयान अगर गलत हुआ भी है, तो उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन जब एक लीडर इस तरीके से अपने सामने खड़े हुए अपने लोगों की बात सुनता है, तो वो ज़ाहिर है प्रशंसनीय है। इसके बारे में जनता क्या कह रही है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, वीडियो को शेयर करते हुए कई लोगों ने इस पर ट्वीट किए हैं। उमर लिखते हैं
कि जो भी कहा फ़िलिस्तीन के भाई ने वो सत्य है और ममदानी ने भी सुना। शायद जल्द ही सुधार करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलिस्तीन का दर्द हम सब देख रहे हैं। अल्लाह रहम करे और उनको कामयाब बनाए। हमारे लिए जो ईद के तोहफ़े इनायत हों, वो ना होकर फ़िलिस्तीन के बच्चों के हक़ में हो जाएँ। शेख मुज़फ़्फ़र लिखते हैं कि ये है डेमोक्रेसी, जहाँ एक आम आदमी एक मेयर को बोल रहा है और वो मेयर खामोशी से सुन रहा है। नो वीआईपी कल्चर। जिस दिन हम भीड़ बनकर घूमना बंद कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा हमारे यहाँ भी। शाहरुख अक्षय के लिए भीड़, नेता के लिए भीड़। एक और यूज़र ने लिखा है कि उन्होंने इतनी हिम्मत तो दिखाई, हमारे यहाँ अगर ऐसा किसी विधायक के साथ भी हो गया होता, तो अब तक संवैधानिक सरकारी कानून इलाज कर रहा होता। सलमान रिजवी लिखते हैं कि फ़लस्तीनी का दर्द समझ में नहीं आता इन लोगों को, जिस दिन खुद पे गुजरेगी तब समझते कितने दर्द और मौत के साए में जीते हैं। तो इस तरीके से तमाम लोगों ने अलग-अलग इस पर जो है अलग-अलग तरीके से रिएक्ट किया है। हालाँकि ज़्यादातर लोगों को उम्मीद ये है कि शायद इस फ़िलिस्तीनी शख्स का बयान सुनकर, उसका गुस्सा देखकर ज़ोहरान ममदानी अपना माइंडसेट थोड़ा चेंज करें, अपना जो स्टैंड है उसको क्लियर कर पाएँ। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।